जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का अपने YouTube चैनल वत्स भक्ति प्रेरणा में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आप सभी को सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, जय माता रानी, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे। आज के वीडियो में हम सुनेंगे सोमवती अमावस्या की कथा। सोमवार को जो अमावस्या आती है उसे सोमवारी या सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं व्रत धारण करती हैं और निर्जला व्रत धारण करके पीपल की परिक्रमा करती हैं, पीपल के वृक्ष की पूजा करती हैं और अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करती हैं। तो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए और किसी भी प्रकार की कामना को पूर्ण करने के लिए सोमवती अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि चैत्र मास की अमावस्या कब है, अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, इस दिन पितरों की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, किस प्रकार से पूजा आराधना करनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कम से कम लाइक ज़रूर कीजिए। और अब सबसे पहले जानते हैं अमावस्या तिथि कब है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इस बार चैत्र मास की अमावस्या सोमवार के दिन, जब सोमवार के दिन अमावस्या होती है उसी को सोमवारी अमावस्या कहा जाता है। सोमवारी अमावस्या 8 अप्रैल को है, यानी सोमवार के दिन है। अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो रहा है 8 अप्रैल 2024 को सुबह 3:21 पर और अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है इसी दिन रात्रि में 11:50 पर। तो सूर्योदयकालीन तिथि में सोमवार के दिन सोमवती अमावस्या का दुर्लभ और शुभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है। और अब हम बात करेंगे कि सोमवती अमावस्या के दिन किस प्रकार से नियम पालन करना चाहिए। तो देखिए, सोमवती अमावस्या है तो इस दिन सुबह सवेरे जल्दी उठना चाहिए। आप सभी जानते हैं, और वैसे भी कहा जाता है कि गंगा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, लेकिन सबके लिए ऐसा करना संभव नहीं हो पाता। तो अपने घर में ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर लीजिए। अमावस्या तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है। 8 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त का स्नान का समय रहेगा सुबह 4:32 से सुबह 5:18 तक। इसी शुभ समय में, शुभ मुहूर्त में आपको स्नान कर लेना है। और अगर आप इस समय में भी स्नान नहीं कर पाते हैं तो सूर्योदय से पहले स्नान जरूर कर लीजिएगा। इतना जरूर ध्यान रखिएगा, स्नान आदि से निर्मित होकर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। फिर उसके बाद अपने घर के मंदिर में पूरे विधि विधान से पूजा कर लीजिए। जिस प्रकार से आप पर हर रोज पूजा पाठ करते हैं, और इसके बाद से आपको पीपल की पूजा करनी चाहिए। पीपल की पूजा करने के लिए घर के आसपास जहाँ भी पीपल है वहाँ जाकर आपको जल अर्पित करना है, परिक्रमा करनी है। कितनी संख्या में परिक्रमा करनी है और कितनी संख्या में आप परिक्रमा कर सकते हैं, 11 या 21 बार भी आप परिक्रमा कर सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार भी आप इनकी संख्या बढ़ा सकते हैं। कम से कम 4 बार या फिर आप कम से कम 7 बार परिक्रमा अवश्य करें। इससे ज़्यादा फिर आपकी इच्छा, श्रद्धा, जैसा आपका भाव है उसी अनुसार आप कर सकते हैं। देखिए, यह पूजा कोई भी कर सकता है। कुंवारे लड़के लड़कियां भी यह पूजा कर सकती हैं, पुरुष भी यह पूजा कर सकती हैं, परंतु विशेष रूप से पूजा सुहागिन स्त्रियों के लिए होती है और कुछ विशेष नियम होते हैं। अच्छा, नियम क्या होते हैं वह आप जान लीजिए। देखिए, सुहागिन महिलाओं को सुहाग की सामग्री पीपल की जड़ में आज अर्पित करना है। और जल क्या अर्पित करना होता है, बस थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिए एक पात्र में, उसी में आप चाहे तो जल मिला सकते हैं और चाहिए तो अलग से दूध भी ले सकते हैं और जल का पात्र भी अलग से ले सकते हैं, या फिर एक ही पात्र में जल भरकर थोड़ा सा दूध डालकर
और शक्कर उसमें डाल सकते हैं। थोड़े से अक्षत डाल दीजिए और पीपल की जड़ को सींच दीजिए। फिर उसके बाद आप धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी चीजें पीपल की जड़ में अर्पित कर दें। फिर मिठाई और फल इत्यादि अर्पित कर दें। जितनी संख्या में आपको परिक्रमा करनी होती है उतनी ही संख्या में आप कोई भी सामग्री लेकर अपने साथ जाइए। उसी सामग्री से आप परिक्रमा करते हैं और फिर उसी सामग्री को आप दान कर दें। ये सामग्री आप किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं या फिर जैसे कि अगर खाने पीने की चीज़ें हैं, टॉफ़ी है, मिठाई है, आप इनसे परिक्रमा कर रही हैं तो ये आप बच्चों को दान कर सकती हैं। सुहाग की सामग्री से अगर आप परिक्रमा कर रहे हैं तो यह दान सुहागिन महिलाओं को दिया जाता है। विशेष रूप से आज की पूजा में सुहागिन महिलाएं पीपल की जड़ में सिंदूर अर्पित करती हैं। जितनी बार आप पीपल की परिक्रमा करें उतनी बार आप पीपल की जड़ में सिंदूर लगाते हैं। फिर उसी उंगली से अपनी मांग भरती हैं। इस प्रकार अखंड सौभाग्य से हमें प्रार्थना करनी चाहिए और परिक्रमा करने पर सोमवती अमावस्या की कथा आपको जरूर पढ़नी चाहिए। परिक्रमा करते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर ओम नमः शिवाय का 11 या 21 बार अवश्य जाप करें। और फिर पूजा करके घर आने के बाद आप चाहे तो जल पी सकते हैं, चाहे तो आप चाय पी सकते हैं या दूध से बना हुआ कोई भी तरल पदार्थ आप पी सकते हैं या फिर फलाहार कर सकते हैं। अब बात करते हैं पीपल की पूजा करने का समय क्या रहेगा। तो देखिए, सूर्योदय के बाद ही पूजा की जाती है और आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं। नहा धोकर आप सुबह जल्दी उठकर 8 अप्रैल की सुबह 6:01 से लेकर आप सुबह 10 बजे तक किसी भी टाइम और जितना जल्दी हो सके सुबह नहा धोकर अच्छे से पूजा पाठ करके पीपल की जड़ में जल अर्पित करें। और यदि जिनके घर के आसपास पीपल का पेड़ न हो, पीपल का वृक्ष न हो, तो वो ऐसे में क्या करें। ऐसे में आप तुलसी की पूजा कर सकते हैं। तो तुलसी तो आप सभी के घर में होती है, तो आप आराम से तुलसी की पूजा और परिक्रमा अपने घर पर ही कर सकते हैं। आज सुहागिन महिलाओं को कच्चा दूध शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करना चाहिए। इससे उनके सौभाग्य में वृद्धि होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और माता पार्वती की पूजा सहित विधि विधान से आज उनको पूजा करनी चाहिए। लाल फूल अर्पित करने चाहिए। सुहाग की सामग्री भी माता पार्वती को अवश्य अर्पित करें। माता पार्वती से प्रार्थना करनी चाहिए। माता पार्वती से आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी और आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय, खुशपूर्वक और खुशहाल रहेगा। इसके अलावा तुलसी की पूजा भी इसी प्रकार से करनी चाहिए। सुहागिन महिलाओं की को कुछ चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए। आज के दिन आपको आटा, घी, चावल, शक्कर और सुहाग की सामग्री का दान किसी ब्राह्मण या फिर किसी सुहागिन महिला को या फिर किसी ज़रूरतमंद महिला को अवश्य करना चाहिए। इससे आपका सौभाग्य बढ़ता है, आपके घर में सुख समृद्धि आती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर आप संतान की प्राप्ति के लिए यह कर रहे हैं तो पूर्णतः आपकी यह इच्छा स्वयं पार्वती माता और भगवान शिव के आशीर्वाद से जरूर पूरी होती है। घर से सभी बीमारियां कोसों दूर चली जाती हैं और घर कलेश हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। वास्तु दोष हो या पितृ दोष हो, किसी भी प्रकार का कोई भी ग्रह दोष हो तो अमावस्या के दिन दान करने से भगवान शिव की कृपा से स्वयं सारे दोष दूर हो जाते हैं। इस दिन पितरों के तर्पण करने का समय क्या होगा, आइए अब जानते हैं पितरों के तर्पण का सही समय। सुबह 11:58, दोपहर 12:04 तक पितरों की पूजा की जाती है। पितरों के तर्पण के लिए यह पूजा पाठ किया जाता है और अगर आप चाहें तो अपने घर में भी दक्षिण दिशा में मुख करके और खुले में बैठ करके पितरों का ध्यान करके पितरों का तर्पण कर सकते हैं। तो ये थी सारी पूजा विधि। पूजा कैसे करें, पीपल की
पूजा कैसे करें, किस प्रकार महिलाओं के लिए यह व्रत विशेष फलदायी होता है, कैसे पितृदेवताओं को हम प्रसन्न कर सकते हैं, उनको खुश कर सकते हैं, पितृदेवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपने घर में सुख समृद्धि धन वैभव सुख शांति की कामना करते हुए पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। ये सब तो अब हमने बहुत अच्छे से जान लिया। चलिए अब सुनते हैं सोमवती अमावस्या व्रत कथा। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो और भगवान शिव माता पार्वती की जय हो, पितर देवताओं की जय हो। सोमवती अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी एवं उसकी एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती हुई उम्र के साथ सभी स्त्रियोजित सगुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर में एक साधु महाराज आए। साधु उस कन्या के स्वभाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए, उसकी सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु महात्मा से कहा, इसका कोई उपाय बताइए महात्मा जी। कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु महाराज ने कहा, कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा इसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए, तो इस कन्या का विद्या योग मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है, तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सासू बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर आती है और घर के सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुप कर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही सारी बातें उनको बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा असमंजस थे। उसने अपनी बहू से अपने घर लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने ऐसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया। सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजन हो गई थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो वह उसे भौवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उसी दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार भौवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में प्राण वापस आ गए। उसके पति के शरीर में जान वापस आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो गया। बोलो शिव शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो, पितृ भगवान की जय हो।
कथा के पाठ से मिलता है अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव जी की उपासना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति सोमवती अमावस्या का व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, साथ ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। इस दिन सोमवती अमावस्या की कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। इस दिन पितरों का तर्पण कर दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। जिस दिन सोमवार होता है और अमावस्या तिथि होती है उसी को समवती अमावस्या या सोमवारी अमावस्या कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जिस दिन सोमवार हो या अमावस्या तिथि पड़ती है वही समवती अमावस्या कहलाती है। इस दिन पितरों का तर्पण कर दान देने का बहुत ही पुण्य का विशेष महत्व होता है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करके 108 परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। इस दिन परिक्रमा में पैसा, फल, मिठाई आदि सब चीजें चढ़ानी चाहिए। बच्चों को फल या मिठाई बांटने से विशेष फल प्राप्त होता है। इस व्रत को सुहागिनी स्त्रियां अपने पति व पुत्र की दीर्घायु के लिए और अखंड सौभाग्य के लिए भी करती हैं। धार्मिक दृष्टि से सोमवती अमावस्या का बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है। इस दिन शिव जी और पितरों की पूजा करना कई गुना लाभ प्रदान करता है। सुहागन महिलाएं इस दिन भगवान शिव जी की पूजा करके अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं और सोमवती देवी से आशीर्वाद मांगती हैं। जैसे उनका सुहाग अखंडित रहा वैसे ही उनका भी सौभाग्य सुहाग हमेशा बना रहे। इस वर्ष से कई वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है। भागिन महिलाओं के लिए यह व्रत बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन पीपल और वट वृक्ष की पूजा करना बहुत ही लाभदायक माना जाता है। जल में दूध, अक्षत, चीनी, फूल, शहद मिलाकर वट वृक्ष को देना अत्यंत ही शुभ फलदायी माना जाता है। सुहागिनों को इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनके पारिवारिक जीवन में चल रही उलझनों और दूरियों में कमी आती है और आपसी प्रेम बढ़ता है। चलिए अब सुनते हैं पूरा विस्तार से सोमवती अमावस्या की संपूर्ण व्रत कथा। बोलो सोमवती माता की जय हो, भगवान शिव और माता पार्वती की जय हो, पितर देवताओं की जय हो। सोमवती अमावस्या की कथा में बताया गया है कि साहूकार के 7 बेटे और एक बस उनकी बेटी थी। इनके घर अक्सर एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता था। जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा लेकर आती थी और वह कहता था कि तुम्हारे भाग्य में सौभाग्य नहीं है, विधवा लिखा है। यह सुनकर साहूकार की बेटी को बहुत दुख होता था। कई बार ऐसा ही होता रहा तो एक दिन साहूकारनी की बेटी ने अपनी माँ को सारी बातें बता दी। कैसे एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता है, उनसे भिक्षा लेने से मना कर देता है। साहूकार की पत्नी ने अपनी बेटी से कहा कि अगली बार जब वह भिक्षुक आए तो मुझे बताना। एक दिन वह भिक्षुक द्वार पर आया। उस समय साहूकार की पत्नी दरवाजे के पीछे छुपकर सारी बातें सुनने लगी। वही हुआ जैसा हमेशा होता रहा था। भिक्षुक ने भिक्षा लेने से मना कर दिया और कहा कि तुम्हारे भाग्य में सुहाग नहीं, विधवा होना लिखा है। इस बात को सुनकर साहूकार की पत्नी दरवाजे के ओट से बाहर निकलकर भिक्षुक से कहने लगी कि एक तो हम भिक्षा दे रहे हैं, ऊपर से आप हमें यह शुभ बात कह रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह सच कह रहा हूँ। आपकी बेटी के भाग्य में ऐसा लिखा हुआ है। जब विवाह के समय आपकी बेटी फेरी ले रही होगी उसी समय सांप आकर इसके पति को काट लेगा और यह विधवा हो जाएगी। ब्राह्मण की बातें सुनकर साहूकारनी को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह फिर भी ब्राह्मण से बोली, अगर आपको यह पता है कि विधवा ही होगी तो आपको यह भी पता हो सकता है कि इसके सुहाग की रक्षा कैसे होगी। साहूकार की पत्नी ने ऐसा प्रश्न पूछने पर ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ से काफी दूर एक गांव है जहाँ पर एक धोबिन रहती है। सोना नाम की एक धोबिन रहती है। वह हर सोमवती अमावस्या का व्रत रखती है। इससे उसका सुहाग अटल है। अगर वह अपना सुहाग और अपनी बेटी को दे दे, आपकी बेटी को दे दे तो इसका विधवा टल सकता है। ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकारनी की पत्नी ने ब्राह्मण को धन्यवाद किया और सोना धोबिन की तलाश करने निकल गई। एक दिन वह
दिन वह बहुत धूप की वजह से एक पीपल की छाया में बैठकर सुस्ता रही थी। तभी उसने देखा कि एक सांप आया और उस पीपल के पेड़ पर गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। साहूकारनी की पत्नी ने उस सांप को मार दिया और गरुड़ के बच्चों की रक्षा की। इतने में गरुड़ भी वहां आ गया और देखा कि आसपास खून फैला है। गरुड़ को लगा कि साहूकार की पत्नी ने उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए गरुड़ ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन साहूकार की पत्नी ने उसे रोका और बताया कि उसने तो उसके बच्चों की रक्षा की है। गरुड़ ने जब इस सच को जाना तो उसने कहा, तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए बताओ कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। साहूकारनी ने तब गरुड़ को बताया कि वह सोना धोबिन की तलाश में निकली है, अगर वह उसे वहां तक पहुंचा दे तो उसका बहुत उपकार होगा। साहूकारनी को गरुड़ ने सोना धोबिन के गांव पहुंचा दिया। सोना धोबिन के साथ बेटे और बहुएं थी, लेकिन बहुओं में घर के काम को लेकर कहासुनी होती रहती थी। साहूकारनी को एक उपाय सूझा और वह हर रात जब सभी लोग सो जाते तो सोना धोबिन के घर में चुपके से चली जाती और घर का काम करके निकल आती। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन सोना धोबिन छुप कर बैठ गई और सब कुछ देख लिया। जब साहूकारनी जाने लगी तो धोबिन ने उसे पकड़ लिया और पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ इस तरह मेरे घर का काम क्यों करके चली जाती हो। साहूकारनी ने कहा कि मैं सब बता दूंगी, लेकिन पहले वचन दो कि सब सच जानने के बाद तुम मेरी मदद जरूर करोगी। सोना धोबिन ने साहूकारनी को वचन दे दिया। साहूकारनी ने सब बातें सोना धोबिन को बता दिया और अपने साथ चलने के लिए कहा। सोना धोबिन साहूकारनी के साथ चल दी और अपनी बहुओं से कहा कि मेरे लौटने तक हो सकता है कि तुम्हारे ससुर जी की मृत्यु हो जाए, लेकिन इनके शरीर को तेल में डुबो कर रखना, अंतिम संस्कार मत करना। सोना धोबिन साहूकारनी के घर आ गई और जब साहूकारनी की बेटी की शादी हो रही थी तब फेरों के समय एक सांप लहलाता हुआ चला आया। सोना धोबिन ने उस सांप के आगे दूध और लावा रख दिया। जैसे ही वह दूध पीने लगा, धोबन ने उसे मार दिया। उसके बाद सोना धोबन ने कहा कि अब तक जो भी सोमवती अमावस्या मैंने किया है उसका पुण्य फल मैं साहूकारनी की बेटी को देती हूँ। इसके बाद साहूकारनी की बेटी का विधवा टल गया और वह सौभाग्यवती बन गई। इसके बाद सोना धोबन अपने गांव लौटने लगी तो एक दिन रास्ते में ही सोमवती अमावस्या आई। धोबन ने इस दिन व्रत रखा और पीपल की पूजा की, कथा का पाठ किया। इस बीच सोना धोबिन के पति की मृत्यु हो गई थी। जब वह घर लौटी तो उसने अपने रास्ते में किए गए सोमवती अमावस्या का पुण्य अपने पति को दे दिया। इससे उसका मरा हुआ पति फिर से जीवित हो उठा। लोगों ने जब सोना धोबिन से पूछा कि तुमने अपने मरे हुए पति को कैसे जीवित कर लिया, तो उसने बताया कि उसने सोमवती अमावस्या के प्रभाव से अपने पति को जीवित किया। बोलो सोमवती अमावस्या माता की जय हो। बोलो शिव शंकर भगवान की जय हो। पार्वती माता की जय हो। जो कोई भी श्री भगवान को सच्चे श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करती है और अमावस्या माता की इस कथा को सुनती है, पीपल वृक्ष की पूजा करती है, विधि विधान से पूजा पाठ करती है, तो जिस प्रकार धोबिन ने अपने पति का बलिदान देकर साहूकारनी की बेटी के विधवा को खत्म किया और उसके जीवन से विधवा की रेखा को मिटा दिया और उसके जीवन को सौभाग्य से परिपूर्ण भर दिया और उसके शादीशुदा जीवन को खुशहाल बना दिया, ऐसा देखकर अमावस्या माता ने धोबिन के पति की भी आयु का वरदान दिया और उनको पुनर्जीवित किया। इस प्रकार धोबिन भी अपने पति के साथ खुशहाली से रहने लगी और उधर साहूकारनी की बेटी भी अपना सौभाग्यपूर्ण जीवन जीने लगी। तो जैसे ही आपने इन भक्तों पर कृपा बनाए रखी अमावस्या माता, ऐसे ही आप अपने सभी भक्तों के दुखड़े दूर करना और आप सभी पर पितर देवताओं का आशीर्वाद सदैव बना रहे। सबके घर में धन धान्य और सुख समृद्धि वैभव सुख संपन्नता आए।
इन्हीं ढेर सारी शुभकामनाओं और मनोकामनाओं के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई यह कथा पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में भगवान शिव, माता पार्वती और अमावस्या माता के जयकारे अवश्य लगाकर आशीर्वाद जरूर प्राप्त करना। बोलो पितर देवताओं की जय हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।